थोड़ा सा समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी को फंडिंग का ज़रूरत पड़ता है। जब भी कोई कंपनी चलाता है तो उसको फंडिंग का ज़रूरत पड़ता है। वो कम हो बेसी हो वो डिपेंड करता है कंपनी पे, लेकिन पैसे का ज़रूरत पड़ता है। तो कंपनी जैसे कि मैंने बताया 2 तरीके से पैसा उठाता है। एक तो कि वो डेट लेता है और दूसरा वो किसी प्रमोटर को खोजता है जो उसका शेयर होल्डर बनता है, कहने का मतलब उसका मालिक बनता है। अगर वो कंपनी किसी से कर्जा लेता है तो उसे उसको वापस करना पड़ता है, जबकि उसका अगर कोई प्रमोटर बनता है तो उसको उसे वापस नहीं करना पड़ता है। तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट का ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि हमारा जो बैंक है वो हर कंपनी को फंडिंग नहीं दे सकता है, उसका भी एक लिमिटेशंस है। तो सरकार चाहता था कि हर कंपनी को फंडिंग मिले, मतलब जो अच्छे कंपनी उसको फंडिंग मिले, और सबको फंडिंग दे पाना मुश्किल था बैंकों के लिए। इसीलिए इस स्टॉक मार्केट का इन्वेंशन हुआ बोलूँगा मैं, ताकि फंडिंग ये लोगों से उठा सके और लोगों को मालिक बना सके इसका, ताकि जो भी प्रॉफिट कंपनी को हो उसका अंश लोगों को भी प्राप्त हो। तो बेसिक मतलब यही है कि लोगों को उसका मालिक बनाना और हर कंपनी को फंडिंग प्रोवाइड करना। और ये कैसे हेल्प करता है हमारे कंट्री के ग्रोथ में। नॉर्मल सा बात है कि कोई एक कंपनी है, उसको फंडिंग मिलता है तो वो अच्छे से काम करना शुरू करता है। जब वो अच्छे से काम करेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट देगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ कुछ प्रोडक्ट देगा। एम्प्लॉयमेंट जो देता है तो जो एम्प्लॉयड आदमी है वो क्या करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। वो उसी कंपनी का सामान भी खरीद सकते हैं, दूसरे कंपनी का भी सामान खरीद सकते हैं। तो इससे सेकेंड लेवल पे जो सामान बेच रहे थे उनको रोजगार मिलता है। इसी तरीके से वो किसी आगे एक लेवल आगे से खरीद रहे थे सामान, उनको जो पैसा मिलता है, कहने का मतलब कि एक चेन रिएक्शन होता है। सबसे पहले कंपनी का एम्प्लॉय को पैसा मिलता है, वो जाके किसी मार्केट में सामान खरीदते हैं। अब जिनसे वे सामान खरीदे उनको पैसा मिलता है, वो फिर किसी तीसरे से जाकर सामान खरीदते हैं। तो इस तरह से साइकिल चलता है और इकोनॉमी हम लोग का इसी तरीके से बढ़ता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इनडायरेक्टली देश को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो बोल रहे होंगे, जो मैंने पीछे कंसेप्ट समझाया था कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कंपनी को, कि कंपनी का प्राइस 10 रुपये रहे चाहे 100 रुपये रहे, फिर क्या फ़ायदा। बेसिक मतलब होता है कि कंपनी को पैसा मिलना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि कोई कंपनी IPO लॉन्च किया तो उसमें पैसा उठाता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि IPO में आप इन्वेस्टमेंट न करें, बिकॉज IPO में इन्वेस्ट करने से घाटा ये होता है कि कंपनी के बारे में उस समय बहुत कुछ पता नहीं होता है। तो कंपनी 2-3 साल रन करे, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अब आप में से बहुत से लोग हो सकते हो जो बोलेंगे कि कंपनी को तो पैसा IPO में मिल गया, फिर आगे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे कंपनी को तो कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है। 10 में मान लेते IPO आया, वो प्राइस बढ़ के उसका 100 रुपये हो गया, तो उससे कंपनी को तो कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। फ़ायदा होगा कैसे, मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि 10 रुपये में कोई कंपनी IPO लाया, अब उसका प्राइस, उसका कंपनी बढ़िया चलने लगा तो उसका प्राइस बढ़ के 100 रुपये हो गया। पहले मान लेते हैं कि एक शेयर को वो इशू किया था तो उसके बदले उसको 10 रुपये मिला था। अब जब वो एक शेयर फिर से मार्केट में रिलीज़ करेगा, वो IPO नहीं कहलाएगा, वो FPO कहलाएगा। तो उसको एक शेयर का 100 रुपये मिलेगा, क्योंकि 10 रुपये से अभी शेयर का दाम 100 रुपये हो गया है। समझ में आपको? अगर नहीं आया तो मैं फिर से बता दूं कि IPO में पैसा लगाते हैं तो हम एक तरह से इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप IPO के थ्रू इन्वेस्ट न करें, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है जो कंपनी के बारे में उसमें पता नहीं चलता है। तो बाद में करने का फ़ायदा ये होगा कि कंपनी को एक सपोर्ट मिलेगा, एक अच्छा शेयर होल्डर मिलेगा जो उसका कंपनी को तुरंत खरीद बिक्री नहीं कर रहा है। और जहाँ तक बात है कि आप 10 पे नहीं खरीद के 100 पे खरीदे तो कंपनी को तो कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला था, जैसे कि आपका कहना था। कहना आपका सही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उसको फ़ायदा होगा। जब आप 100 पे खरीदे होंगे और मान लेते हैं कि इन फ्यूचर वो 100 पे कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर रिलीज़ करता है फिर से मार्केट में, तो उसको जब IPO के टाइम में उसको 10 मिल रहा था, लेकिन अभी 100 हो गया एक शेयर का दाम, तो उसको एक शेयर के इशू करने पे अब 100 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कंपनी को। तो अब मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया होगा कि कैसे आप इन्वेस्टिंग करके देश के ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे कंपनी को आप पैसे दे रहे हैं और कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। जो स्टॉक मार्केट है उसका ज़रूरत क्यों पड़ा किसी भी कंट्री को। और मैंने आपको ये भी बताया कि प्राइस जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, कहने का मतलब कि कोई भी IPO आया वो 10 रुपये में आया, वो बढ़ के कोई 25-26 रुपये हो गया, तो ये जो बढ़ा इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। उसका मार्केट वैल्यू बढ़ा है, कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी को तभी लेना देना होगा जब वो उससे और शेयर रिलीज़ करे। मान लेते हैं 10 में रिलीज़ किया था, एक शेयर रिलीज़ किया था मान लेते हैं, तो उसमें उसको 10 रुपये मिला था, अब 25 रुपये हो गया या 100 रुपये होगा। तो अब अगर एक शेयर रिलीज़ करेगा मार्केट में तो उसको 100 रुपये मिलेगा। तो कंपनी का आप देखिए कि कुछ टाइम पे वो थोड़ा बहुत शेयर इशू करता रहता है। ज़्यादातर कंपनी नहीं करता, तो वो तभी करता है जब उसका कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है या कुछ और रीज़न होता है। लेकिन हर बार कंपनी ऐसा प्राइस बढ़ते जाएगा और घटाते जाए अपना शेयर, वो बढ़िया चीज़ नहीं है। एक लिमिट तक हो तो बढ़िया है, वो कभी कभार करे, जब एकदम इमरजेंसी हो तब जाके ऐसा करे, तब अच्छा होता है। यहाँ तक मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया होगा। ये बचा हुआ कंसेप्ट था जो मैं पीछे नहीं बता पाया था। तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।